बिल्कुल राम, देखिए मैं आपको बताऊं कि महेंद्र सिंह धोनी का इस तरह से संन्यास लेना बिल्कुल चौंकाने वाला नहीं, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी का एक अपना अंदाज है और जिस अंदाज के साथ वो भारतीय क्रिकेट टीम में आए थे और धीरे धीरे उनका एक कैप्टन कूल का जो अंदाज लोगों ने देखा और लीडरशिप की जो क्वालिटी उनके अंदर थी, क्रिकेट टीम को लीड करने की जो क्वालिटी थी, जो सौरव गांगुली ने अपनी टी शर्ट लहराकर जो एक कॉन्फिडेंस भरा था, जोश भरा था भारतीय टीम में, और जिस अंदाज में धोनी ने टीम को लीड किया, वो दोनों बिल्कुल डिफरेंट थे। लेकिन धोनी बड़े से बड़े ताकतवर टीम के खिलाफ भी जिस अंदाज में खेलते थे वो काबिल तारीफ था और उनके फैन न केवल जनरल परवेज मुशर्रफ थे बल्कि दुनिया भर के वो फैन थे। और मैंने जो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल चंडीगढ़ में जो खेला गया था मैच, मोहाली में जिसको आप कह सकते हैं पंजाब में, उस मैच को मैंने कवर किया था और देखा, मैंने करीब से उसको देखा। उसके बाद ड्रेसिंग रूम तक मैं पहुंचने वाले भारतीय खेल पत्रकार तो मैं नहीं हूं, लेकिन भारतीय पत्रकारों में से मैं था और जो रंग था उस ड्रेसिंग रूम का, वो तस्वीरें हम आपको कुछ देर पहले दिखाएंगे राम। तो धोनी का ये संन्यास लेकर आजादी का ऐलान करना, लेकिन वो हमको आईपीएल में दिखते रहेंगे। जाहिर है धोनी के बिना जो टीम का एक संतुलन है उसको लेकर बार बार सवाल उठेगा, लेकिन विकल्प भारतीय टीम में बहुत मौजूद हैं और हमने इसी तरह की चर्चा तब की होगी जब सचिन तेंदुलकर ने संन्यास लिया था। लेकिन आज धोनी के साथ एक भारतीय क्रिकेट टीम का जो एक युग था, एक 2004 2 दिसंबर जो पहला टेस्ट उन्होंने खेला था और 15 अगस्त 2020 को उन्होंने संन्यास का ऐलान किया। तो ये एक पूरा लगभग 16 साल का जो एक कार्यकाल था। अमित मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप तो सबसे सफल आईपीएल गेंदबाजों में माने जाते हैं, भारतीय क्रिकेट टीम का जाना पहचाना चेहरा, लेकिन आज माही भाई ने ऐलान किया है, आप क्या कहेंगे अमित? सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने मुझे कनेक्ट किया। देखिए, MS धोनी के बारे में जितना बड़ा बोला जाए उतना कम से कम है मेरे ख्याल से, कि उनसे बड़ी अच्छी सोच रखने वाला और सबसे अच्छी चीज क्या थी कि हमेशा पॉजिटिव सोच होती थी उनकी। हमेशा आप टीम में खेल रहे हैं नहीं खेल रहे हैं, आपके साथ हमेशा सपोर्टिव रहते, जब मर्जी जाके आप उनसे बात कर सकते थे। लेकिन एक ऐसा चेहरा आज रिटायर हुआ है जो कि मतलब इतना उपलब्धि लेके आया इंडिया के लिए, इतना सब कुछ लेके आपको पॉजिटिव रहे हैं हर किसी के लिए हमेशा हो। अमित, आपने उनकी लीडरशिप में, उनकी कैप्टेंसी में अपने आप को कैसे बदला और आपको वो कोई ऐसा वाकया याद हो जब आपको लगा कि आज अगर माही भाई नहीं होते तो शायद अमित मिश्रा के करियर में ये मकाम नहीं होता? जी, ऐसा तो मतलब कई बार हुआ है, बट ये है कि मैं जब भी उनके पास गया हूँ या जब भी मैं टीम में था तो हमेशा उन्होंने मुझसे पॉजिटिव बातें करी हैं। चाहे मेरे मैच अच्छा गया हो चाहे ना गया हो, बॉलिंग में कभी मुझे लगा कि मुझे टेंशन हो रही है या कुछ, हमेशा उन्होंने आके मुझे एक ही चीज बोला है कि आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, जिस तरह से आप बॉल डालते आए हैं उसी तरह से बॉल डालते रहिए, और हमेशा सपोर्ट बन के खड़े रहते थे हमेशा हर जगह। अमित, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि ये टीम 11 जो होती है, और जो अगर मैं एक्स्ट्रा भी और बात कर लूं कि चलिए टीम इंडिया चुनी जाती है, तो बहुत टफ कंपटीशन होता है एक एक स्पॉट के लिए। चाहे वो बॉलिंग का डिपार्टमेंट की बात करूं, चाहे ऑलराउंडर्स की बात करूं, चाहे कीपर की बात करूं या स्पिनर्स की मैं बात करूं, पेस बॉलर के साथ स्पिन का जो अटैक जो कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। तो आपको कई बार ऐसा लगा होगा कि अब मेरा टीम में स्थान पक्का है, और लास्ट मोमेंट में होता है कि सरप्राइज एलिमेंट होता है, तो कभी कॉन्फिडेंस से एकदम हिल जाता है। तो ऐसा कोई वक्त आया जब आपने धोनी से बात की और कहा होगा कि मैं अपने आप को फिट पाता हूं लेकिन कई बार सोचता हूं कि मेरे में कमी क्या रह गई? जी, मैं आपको वैसे ही बताता हूँ कि मैं लास्ट जो सीरीज खेला हूँ जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, एक वाक्य बताता हूँ। उसमें हालांकि मैं 3-4 ओवर डाल चुका था और हमारे रन थे कम, तो मेरे दिमाग में सिर्फ नेगेटिव चल रहा था कि मुझे सिर्फ रन रोकने हैं, डॉट बॉल निकालनी है। तो उन्होंने आके मुझे ब्रेक में आके मुझे बोला कि यार जो तू बॉल डालता है वैसे बॉल नहीं डाल रहा है, अगर तू डालेगा तो हमारे लिए बहुत फायदा होगा। तो मुझे समझ नहीं आया, मैं उनके पास दोबारा गया कि मैंने कहा क्या बोलना चाह रहे, कह रहे तू विकेट टेकर बॉलर है हमारा, तू विकेट लेने के लिए बॉल डाल, तू बचने के लिए मतलब रन रोकने के लिए बॉल मत डाल। तो फिर मैं जब वापस बॉल डालने अगले ओवर डालने गया तो मुझे दिमाग में आया कि मैंने बॉल तो सही रहे हैं। तो जब मैंने बोलना बॉल अपनी जो नेचुरल बॉल है वो डालना स्टार्ट किया, तो उसी मैच में मैंने फिर 5 विकेट लिए और मेरा तो सीरीज बना, तो टीम की मैच जीत गई इस टाइम पे। तो वो एक ऐसे छोटे छोटे वाक्यों में इन्होंने हमेशा जब भी इनकी जरूरत होगी आप उनसे बात करते, आपको ऐसे टिप्स देते थे जिससे कि आपको हमेशा फायदा होता था।
लेकिन एक क्रिकेटर के तौर पे मैं आपसे पूछूं, एक खिलाड़ी के तौर पे पूछूं, एक टीम के मेंबर के तौर पे पूछूं, तो आपको कमी खलेगी कि धोनी का जो पर्सोना है, धोनी के जो ऑरा है, वो मिस करेगी टीम इंडिया? जी बिल्कुल, जिस तरह से इतने सालों से क्रिकेट खेले हैं और जिस तरह से उनका एक्सपीरियंस है, जिस तरह से वो लोगों को बात करते थे, जैसे अभी कप्तान भी नहीं है उसके बाद भी लोग उसके पास जाके बात करते थे। इवन की कप्तान इस टाइम विराट कोहली है, उसके बाद भी विराट कोहली जब फंसते हैं तो उन्हीं के पास जाते थे, उनसे बात से जाके मशवरा लेते थे कि क्या किया जाए, क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा। तो वो चीज़ तो जरूर मिस होगी। हाँ, लेकिन आने वाले टाइम पे धीरे धीरे चीजें ठीक होंगी। लेकिन अभी हाल फिलहाल आईपीएल के बाद जब भी अब अगर वर्ल्ड कप होता है तो वर्ल्ड कप में उनको जरूर मिस किया जाएगा। अमित, आपको टीम इंडिया में कभी मतलब मौका मिलता है, कभी आपको कहते हैं कि फैन सिटर बनना पड़ जाता है, या फिर मतलब आप टीम 11 में, टीम इंडिया में तो है लेकिन 11 में नहीं है, तो कई बार आदमी अंदर से हिल जाता है कि आखिर क्या कमी रह जाती है, तो धोनी ऐसे समय काम आते हैं सबके? जी बिल्कुल, हमेशा वो छोटी छोटी, हम जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि जैसे आप उनसे जाकर हमेशा कभी भी जाके बात कर सकते थे, हमेशा अवेलेबल रहते थे, और कोई भी उनको लगता था कि आपके अंदर और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है तो हमेशा बताते थे। बट ये है कि टीम 11 चूज करना तो मैनेजमेंट का काम है, बट हमारा वो हमेशा यही बताते थे, अपना इनपुट हमेशा देते थे कि आप और क्या। अमित, एक खबर और मैं बता दूं आपको, अमित मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो भारतीय टीम के सक्सेसफुल स्पिनर्स में से शामिल हैं। एक खबर और आ रही है कि धोनी के संन्यास के ऐलान के बाद सुरेश रैना ने भी ऐलान कर दिया है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं और वो आईपीएल खेलते रहेंगे। उम्मीद है कि वो धोनी के साथ हमको देखेंगे, उनकी टीम में देखेंगे। और रैना ने लिखा कि आपके साथ खेलकर अच्छा लगा, आगे की यात्रा में भी आपके साथ हूं। तो ये अमित, ये प्री प्लानिंग होगी। मैं कहूं कि धोनी रैना को बहुत मानते थे और रैना भी धोनी को बहुत मानते थे, लेकिन आज रैना का ये ऐलान करना ये बताता है कि अब उनका जब कैप्टन कूल का समय पूरा हुआ तो मेरा समय तो पहले ही पूरा हो गया था। ये बड़ा मतलब मेरे को तो थोड़ा शौक सा हो रहा है कि एकदम से इतना बड़ा प्लेयर और उसके बाद एक रैना जैसा प्लेयर दोनों एक साथ ही रिटायरमेंट होंगे, ऐसा सोचा भी नहीं था। बट मेरे को तो शौक फील हो रहा है। बट आई थिंक मेरे को लगता है उनको थोड़ा, उनके पास और विकेट बची थी रहने के बाद 2-3 साल की, वो खेल सकते थे। बट पता नहीं क्या रीजन है जो उन्होंने संन्यास लिया है। अमित, अगर मैं महेंद्र सिंह धोनी की बात करूं तो लोग कहते थे कि माही को एक वर्ल्ड कप तक रुकना चाहिए, कम से कम T20 जो वर्ल्ड कप होना है, लेकिन कोरोना ने सब कुछ बदल दिया सिस्टम को पूरा। अगर आप कहें कि शेक हो गया पूरा सिस्टम और उलट पुलट हो चुकी है पूरी दुनिया की जो व्यवस्था है। अगर उस तरह से बात करूं मैं, चाहे वो खेल की दुनिया हो या इंडस्ट्री की दुनिया हो या इकोनॉमी की बात हो, तो आपको लगता है कि धोनी के क्रिकेट करियर के जो कुछ दिन बचे थे वो कोरोना की भेंट चढ़ गए? जी, ये तो मैं नहीं कहता कि क्रिकेटर सारे ही, आपको पता है कि जब तक खेलते हैं सब लोग मेहनत करते रहते हैं। धोनी तो हमेशा ही अच्छे फिट फॉर्म में और हमेशा फिट रहे हैं, तो ये तो उनका डिसीजन है। लेकिन मेरे को लगता है बिल्कुल सही करेंगे, लेकिन अगर वर्ल्ड कप हुआ तो उनको जरूर मिस किया जाएगा, ये मुझे पक्का यकीन है। क्योंकि उनका एक्सपीरियंस, उनकी जो भी थॉट होती है, जिस तरह से बताने का तरीका होता है, वो वर्ल्ड कप में जरूर मिस किया जाएगा, ये तो पक्की बात है। लेकिन अमित, एक लेजेंड का इस तरह से संन्यास लेना, वो साइलेंट संन्यास जो हो गया, क्योंकि धूमधाम से संन्यास होता है कि ये आखिरी मैच है, वहां फैंस बड़ी तादाद में होंगे और टेलीविजन में भी खूब धूम धड़ाका होगा, और जिस अंदाज में उनकी एंट्री हुई थी वो तो बहुत साइलेंट थी। लेकिन जो संन्यास है वो भी साइलेंट हो गया, क्योंकि तब तो धोनी को बारे में कोई ये नहीं जानता था कि धोनी एक दिन सबसे महान क्रिकेटर्स की श्रेणी में शुमार हो जाएंगे इंडिया की तरफ से और पूरे वर्ल्ड में। तो आज इस तरह का संन्यास, आपको लगता है कि एक इंटरनेशनल मैच खेल कर संन्यास लेते तो बेहतर होता? देखिए, धोनी की सक्सेस ऐसी, हमेशा वो उनकी शादी भी ऐसे ही उन्होंने करी, और भी कई चीजें आपने देखी होंगी जो लाइफ में उन्होंने किसी को नहीं बताया और उन्होंने डिसीजन ले लिया है। तो उनका सक्सेस ही ऐसी है, हमेशा वो सरप्राइज देने में माहिर है। और ये एक सरप्राइज ऐसा है जो हम सबको बिल्कुल मतलब हम सबको ज्यादा पसंद नहीं आएगा, लेकिन उनका स्टाइल ही ऐसे है, वो ज्यादा साइलेंट होके ही हर चीज करते हैं और एकदम से एक धमाका फोड़ते हैं जिस तरह से फोड़ा है। बात यह है कि जो भी है कि आने वाले टाइम पे इनको भी मिस किया जाएगा। लेकिन अभी हमने हाल के दिनों में तस्वीर देखी थी कि रांची में अपने फार्म हाउस में ट्रैक्टर चला रहे हैं धोनी, खेतीबाड़ी में लगे हुए हैं, आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं और गाड़ियों का पैशन है, और आपने बाइक्स का पैशन देखा होगा। तो धोनी को आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हालांकि अनप्रेडिक्टेबल है वो, उनके बारे में प्रेडिक्शन करना संभव नहीं है किसी के लिए भी, चाहे वो कितना करीबी हो। तो अगला अवतार धोनी का क्या देखें हम?
कि आप जैसे आपने ही कहा कि उनका कुछ दिमाग में क्या चलता है वो उन्हें भी पता होगा, लेकिन ये है कि मैं ये कहूँगा जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे अपनी लाइफ में, और मैं उनको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। बट थोड़ा सा सरप्राइज हुआ हूँ मैं ये देख के, लेकिन अगर वर्ल्ड कप में होते तो सबके लिए अच्छा होता, क्योंकि टीम इंडिया को उनको जरूरत भी थी एक एक्सपीरियंस हो रहा है कि ऐसे बल्लेबाज की जो आपको हर मुश्किलों से बाहर निकाले, तो उनको जरूर मिस किया जाएगा। मैं अभी हमेशा उनको मिस करूंगा क्रिकेट के अंदर। अमित, आपके सहयोगी पुराने आपके साथी नमन ओझा भी इंदौर से मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नमन, बहुत स्वागत है आपका। अमित मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूं कि धोनी की खबर जैसे ही आपको मिली, आपका पहला रिएक्शन? हाँ, ये माही भाई का अपना खुद का डिसीजन है कि वो क्या सोचते हैं, उनकी बॉडी क्या रिएक्ट करती है, अपने अपने पर्सनल डिसीजन है रिटायरमेंट के। और मैं माही भाई को बहुत कंग्रेचुलेट करूंगा कि जो उन्होंने अपने भारत के लिए, इंडिया के लिए जो भी उन्होंने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस किया है, इतनी सारी ट्रॉफियाँ लेके आए हैं, उनको बहुत सारी बधाइयाँ उनके लिए कि उन्होंने जो किया है। आई थिंक बहुत डिफ़िकल्ट है किसी के लिए भी करना, तो मेरी तरफ से उन्हें बहुत बहुत बधाइयाँ कि जो उन्होंने किया है उसके लिए। एक इंस्पिरेशन रहे हैं सबके लिए। नमन, हमारे साथ अमित मिश्रा भी हैं। आप अमित मिश्रा और आप दोनों कुछ शेयर करना चाहें तो हम। हेलो अमित, हेलो मिश्रा भाई, कैसे हो आप? हाँ, कैसे रमन, कैसे हैं आप? बढ़िया, सब ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया मिश्रा भाई। आप दोनों में मैं बात कराना चाहूंगा कि अमित, आप नमन को भी आप जानते हैं, नमन आप एक दूसरे के साथ खेलते हैं। आज के दौर में अगर मैं बात करूं तो जो यंग बडिंग क्रिकेटर्स हैं वो धोनी को देखकर आते हैं, वो कोहली को अगर आगे देखते हैं, या और भी क्रिकेटर्स हैं जिनको वो फॉलो करते हैं, तो आपको लगता है कि एक जो आइकन है जिसको लेकर टीम इंडिया में बहुत से ऐसे प्लेयर आए हैं जिन्होंने इनको खेलते हुए देखा और तब उन्होंने क्रिकेट को अपना पैशन बनाया, वो मिस करेंगे सब बडिंग क्रिकेटर्स? आई थिंक बिल्कुल मिस करेंगे। जिस तरह से उन्होंने क्रिकेट खेली है अपनी लाइफ में, और जिस तरह से नमन ने भी बोला कि एक इंस्पिरेशन रहे हैं पूरे यंगस्टर्स के लिए। और सबसे अच्छी बात उनके अंदर क्या थी कि अभी भी जो भी यंग भी प्लेयर टीम में आते थे, उनके साथ भी वो हमेशा घुल मिल के रहना, उनको समझाना, बताना और कैसे खेलना है, क्या करना है। इवन के नेट्स पे भी हमने कई बार देखा, और नमन को भी मैंने देखा है कई बार समझाते हुए, इसको कई बार बताते हुए, क्योंकि ये भी एक विकेट कीपर रहे हैं, साथ में बैट्समैन रहे हैं, तो उनकी श्रेणी में, और हमेशा इंस्पायर करता है यंगस्टर क्रिकेटर को भी। और हम जैसे जो उनके साथ भी खेले हैं और उनसे थोड़े ज़्यादा जुड़े हैं, 3-4 साल हम जूनियर होंगे, लेकिन हमें भी बताते रहते थे, जब भी बॉलिंग करते थे हम लोग समझाते रहते थे। तो एक इंस्पायर तो कराई है, और आगे भी आने वाले टाइम पे भी उनको अगर देखेंगे तो आप इंस्पायर करते ही रहेंगे क्रिकेटर्स को। नमन, आप भी कीपर हैं, बैट्समैन हैं, और कैप्टन कूल का जो मसला था वो ये था कि कीपर भी हैं, बैट्समैन भी हैं, और पूरी रणनीति बनाते रहते हैं, और कैप्टन तो थे ही। कैप्टन नहीं भी रहे तब भी रणनीति बनाने में उनकी बड़ी भूमिका हम लोग देखते थे टेलीविजन पर। और मैंने तो आपका जो सेमीफाइनल मैच था वर्ल्ड कप का वो कवर किया था पंजाब में, चंडीगढ़ मोहाली में। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा वाकया हो जिसमें धोनी भाई ने आपको एकदम बिल्कुल इंस्पायर कर दिया हो और आपने खेल में अपना चमत्कार कर दिया हो। बिल्कुल, मैं फर्स्ट टाइम जब 2014 में टेस्ट सीरीज़ में आया तो माही भाई कैप्टन थे, उन्होंने काफ़ी अच्छे से मेरा वेलकम किया। उसके बाद मेरे को रूम में बुलाया उन्होंने, और उसके बाद मुझसे बात वगैरह करी कि क्या करते हो, वेल डन। मैंने जो मेरा पास्ट परफॉर्मेंस था उसके लिए कंग्रेचुलेट किया, और उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला मेरे को वो सीरीज़ में, कि वो काफ़ी कूल रहते हैं, ज़्यादा एकदम से बहुत प्रेशर में नहीं आते हैं किसी भी सिचुएशन में। और मतलब एक हम तो उनको एक इंस्पिरेशन की उससे ही देखते हैं कि उन्होंने जो भी किया है कि उनके फुट स्टेप्स फॉलो करें, कि उनके जैसे मैच जिताएं वगैरह। लेकिन माही भाई मतलब वाकई में एक ट्रू इंस्पिरेशन है, और बहुत सारे लोग उनको मिस करेंगे। इनफैक्ट हम लोग भी काफ़ी मिस करेंगे, क्योंकि वो किसी भी सिचुएशन से मैच जिता देते थे इंडिया के लिए। और अब अभी भी अगर वो IPL खेलेंगे तो वो अभी भी ऐसा ही करेंगे। लेकिन बहुत इन्जॉय किया उनके साथ, जो भी IPL में खेले या जहाँ पे भी हमने उनके अगेंस्ट में खेला या उनके साथ खेला, बहुत इन्जॉय किया। एक बहुत ही हम्बल और बहुत ही कैप्टन कूल, उनको बिल्कुल सही टैग दिया हुआ है कि उन्होंने जो भी इंडिया में जो सीरीज़ जिताई, चैम्पियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप, बहुत सारी मतलब अनगिनत ट्रॉफियाज़ हैं जो महेंद्र सिंह धोनी माही भाई के अंडर में आई हैं। तो मतलब बड़ा मज़ा आया उनके साथ में, उनके टेन्योर में और उनके साथ में। और हम वो आशा करते हैं कि आगे भी उनके साथ
ऐसा ही बॉन्ड रहे। नमन, हमने देखा कि हार के बाद कई खिलाड़ी कप्तान बहुत निराश होते हैं, फ्रस्ट्रेशन में होते हैं, लेकिन जीतने के बाद भी धोनी को हमने वैसे ही देखा। चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो, या कोई भी ऐसे बड़ी बड़ी ट्रॉफियां जीतने के बाद वो यंगस्टर को ट्रॉफी हैंड ओवर करके और कूल होकर वो निकल जाते थे। या फ्रेम में तो रहेंगे बट वो फ्रंट में नहीं रहेंगे, बैक में खड़े हो जाते हैं और बच्चों को आगे करते हैं, यंगस्टर को आगे करते हैं। दूसरा, मैंने जो तस्वीर देखी है कि अगर जीत भी गए तो बहुत खुशी नहीं मनाते, मतलब वो हर समय एक सी, मतलब एकदम स्ट्रेटेजी बन रही है, दिमाग में क्या चल रहा है किसी को पता नहीं। बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं, यही एक बड़े प्लेयर का साइन है, यही एक ग्रेट प्लेयर का साइन है, यही एक जो प्लेयर इंस्पायर करता है ये उसी का साइन है कि फ्रंट से पहले मैच जिताना और फिर ट्रॉफी बच्चों को दे देना कि वो कॉन्फिडेंस के लिए, कि ये आपके कॉन्फिडेंस के लिए आगे आपको भी ये ट्रॉफियाँ लेके आनी है और ऐसे ही लेके आनी है। तो यही इंस्पिरेशन है, यही उनका जो उनका वही जो कैप्टन कूल का टैग है कि उनको ट्रॉफियाँ जिताने का शौक था, हाथ में रखने का शौक तो वो बच्चों को देते थे कि जो बच्चे नहीं खेल पाए हैं या जो बच्चों को चांस कम मिला है उनको ट्रॉफियाँ देते थे, और जिताते वो खुद थे, फ्रंट पे वो खुद रहते थे। यही उनका एक खासियत। नमन, एक छोटे से शहर से या एक छोटे प्रदेश से निकल कर आना, रणजी खेल कर आना, रणजी का एक अपना एक हिस्ट्री होती है, एक रिकॉर्ड होता है, उसके बाद टेस्ट टीम में शामिल होना और धोनी के साथ मिलकर क्रिकेट खेलना, तो आपके भी तो माइलस्टोन था। हाँ बिल्कुल था, कि ऐसा था कि माही भाई के साथ ही टेस्ट मैच खेलने को मिले तो बड़ा मज़ा आएगा, पर अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ हो नहीं पाई। वो उनके रिटायरमेंट के, टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद ही मैं खेल पाया टेस्ट मैच। लेकिन उनके साथ मन था कि मैं एज अ बैट्समैन, मैं भी फोकस अपनी बैटिंग पे ज़्यादा करता था क्योंकि माही भाई कैप्टन थे, विकेट कीपर थे और मैच विनर थे, तो हम भी ये सोचते थे कि उनके साथ खेलने का मौका मिले हमको। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा कि हम उनके साथ मैं खेल नहीं पाया। मैं उनके बाद खेला, या वो जब रेस्ट करना था मैं तब इंडियन टीम में एक मैच खेला। तो मतलब ये थोड़ा सा मैं एक अपनी लाइफ में थोड़ा मिस करूँगा और आशा करूँगा कि कभी आगे उनके साथ कोई ऐसा बॉन्ड शेयर करने का मौका मिले तो ज़रूर शेयर करूँ। ठीक नमन, आप हमारे साथ बने रहिए, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद हम आपसे ये ज़रूर जानेंगे कि बतौर विकेट कीपर आपने क्या सीखा है, वो कौन सी स्किल है। दोनों अंतर्राष्ट्रीय लेवल के विकेट कीपर हैं, लेकिन वो कौन सी स्किल एक है जो महेंद्र सिंह धोनी से नमन ओझा अपने आप में समाहित करना चाहते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद